वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूता बहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। मधु कैटभ विध्वंसी विद्यात्री वरदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि महिषासुर निर्नाशी भक्ता नाम सुखदे नमः। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। तक्षशिला कुमारी अनुसुईया के सीमांतोन्नयन संस्कार में आप सभी का स्वागत है। सीमांतोन्नयन संस्कार इसीलिए किया जाता है ताकि होने वाली माता प्रसन्न हो, साथ ही होने वाली संतान भी प्रसन्न हो। रीति अनुसार पौरवराज देवी अनुसुईया की केस सज्जा करेंगे। जिसका प्रयास पवित्र था उस पर विश्वास ना करके एक बड़ी भूल की है हमने। क्या तुम हमारे इस एक भूल को भुला पाओगे? हम वचन देते हैं अनुसुईया, सदा तुम्हारा सम्मान करेंगे और उस सम्मान की रक्षा करेंगे। आप चिंतित दिख रहे हैं माते। हाँ समर सिंह, मुझे किसी आने वाले संकट का संदेह हो रहा है। आप मेरा कितना सम्मान करते हैं और उस सम्मान की कितनी रक्षा करते हैं, ये मैं प्रारंभ में ही देख चुकी हूं पौरव नरेश। अब ना तो मुझे आपसे कोई भी सम्मान की इच्छा है और ना ही किसी सीमांतोन्नयन संस्कार की अभिलाषा।
तात्पर्य क्या है? हम समझे नहीं अनुसुईया। क्यों? षड्यंत्र करना जानते हैं, षड्यंत्र समझना नहीं? अभिनय करना जानते हैं, अभिनय समझना नहीं? अपने भाई के अपमान के प्रतिशोध के लिए आपने एक नाटक खेला था ना? अब मैंने भी एक नाटक खेला है अपने मातृभूमि के प्रतिशोध के लिए। मोशिस, अब खेल शुरू हुआ। स्वर तुम्हारा है अनुसुईया, परंतु शब्द नहीं। बताओ, किस दबाव में हो? दबाव में तो मैं हूं ही। अपने कुचले हुए स्वाभिमान के दबाव में, अपनी मातृभूमि के अपमान के दबाव में, अपनी अधूरी इच्छा के दबाव में। उस दिन आप चाहते तो मेरी सरलता से हत्या कर सकते थे, परंतु आपको मेरे कुचले हुए स्वाभिमान को तक्षशिला जो भेजना था। आज मैं भी चाहूं तो आपकी सरलता से हत्या कर सकती हूं, परंतु नहीं, आपके कुचले हुए स्वाभिमान की अर्थी पौरव राष्ट्र जो भेजनी है मुझे, तुम्हारी दृष्टि बता रही है कि सत्य कुछ और है। बताओ अनुसुईया, क्या है सत्य? सत्य यह है पौरवराज कि मेरी बहन प्रसन्न नहीं है। तो बताओ अनुसुईया, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या दुख है तुम्हें? तुम हमारे कुल दीपक को जन्म देने वाली हो। क्या अब भी तुम्हें हमारी उस भूल की पीड़ा है जिसकी हम क्षमा मांग चुके हैं? भूल? भूल कहकर भूल शब्द का अपमान मत कीजिए पौरव नरेश। अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए एक स्त्री के साथ विवाह करना, उसके साथ एक रात्रि बिताकर उसका परित्याग करना,
भूल नहीं, अपराध है। भूल क्या होती है जानना चाहते हैं आप? भूल वो है जो मुझसे हुई है। ये जो मेरे कोख में पल रही संतान है, ये मेरी भूल है। आज वो प्रतिशोध के मार्ग से इस संसार में आएगा। ये मेरी भूल थी और इसी भूल का पश्चाताप करना है मुझे। और आपके अपराध का प्रतिशोध। बहुत बड़ी भूल हुई है महाराज। कहा था तक्षशिला वालों से केवल शत्रुता के संबंध हो सकते हैं। भूल नहीं, अपराध हुआ है हमसे शिवदत्त। और हर अपराध का दंड निश्चित है। बताओ अनुसुईया, कौन सी इच्छा पूर्ण रह गई है तुम्हारी? बोलो, कैसे लोगी अपने अपमान का प्रतिकार? क्या है हमारा दंड? अपमान का एक ही दंड है, एक ही प्रतिकार है, और वो है स्वाभिमान छीन लेना। केश जो शरीर के सबसे ऊपर होते हैं, व्यक्ति के सम्मान का प्रतीक होते हैं। बात अगर स्त्री की हो तो विवाह के पूर्व 7 सुहागनें उसे गूंथती हैं और विधवा हो जाने के बाद उसके केश से चूड़ामणि निकाल दी जाती है। और बात पुरुष की हो तो उसके केशों पर सम्मान की पगड़ी पहनाई जाती है। परंतु आप तो किसी भी सम्मान के पात्र ही नहीं है पौरवराज। इसीलिए आपका दंड यह है कि आपको अपने केश त्यागने होंगे। पूरे तक्षशिला के समक्ष आपको अपना सर मुंडवाना होगा। और यही झुका हुआ सर लेकर यहां से सदा के लिए चले जाना होगा। नहीं, पौरववासी सर कटा सकते हैं पर सर झुकाएंगे नहीं महाराज। ये हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, भले ही हमारे प्राण ले लो। स्वीकार है।
इनके केश उतारो। ठहरो। प्रहार किसी और के हाथों से हो तो प्रतिशोध का आनंद आधा रह जाता है। तुम्हें प्रेम पूरा दिया, प्रतिकार भी पूरा देना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि तुम स्वयं हमारे केश उतारो। अति उत्तम। अनुसुईया, अतिथि की इच्छा पूर्ण करो।